बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी पे बात करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल AKFX अकेडमी पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी वो होती है कि जब हम किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर हम अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर जो बाय या सेल के ऑर्डर्स लगाते हैं वो हमारी लिक्विडिटी होती है। स्मार्ट मनी क्या करती है? सबसे पहले वो हमारे ऑर्डर्स उठाती है, हमारे स्टॉप लॉस उठाती है, फिर जिस डायरेक्शन में जाना होता है वहाँ पे चली जाती है। पहले वो दिखाया जाता है कि हम सेल जा रहे हैं, हालांकि वो सेल जाते भी हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से सेल मार्केट जा रही थी, फिर अचानक ये विक लगाई है। ये विक क्यों लगाई है? क्योंकि ये इन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब की है और यहाँ पे भी मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो ये कैसे लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। तो कल ये मैंने रात को ये ट्रेड ली थी, मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाता हूँ। जब मार्केट ये यहाँ पर रेंज कर रही थी, जब ये मार्केट रेंज कर रही थी तो ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रही थी। यहाँ पे सेलर बैठ गए, यहाँ पर अचानक से ये मार्केट ने ये बड़ी मूवमेंट बाय की थी। जब ये बाय में चली गई तो ये पूरे स्टॉप लॉसेस हिट करके फिर ये अपने इस डायरेक्शन में, मैं आपको दिखाऊं, मार्केट फिर दोबारा से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये बिल्कुल सेल आई है और ज़बरदस्त सेल आई और 125 पिप यहाँ तक इसने ये दिए हैं। तो ये ट्रेड मैंने ये कल रात को ली थी। अब ये कैसे ली थी मैं आपको दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम में कैसे बन रही थी। हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब आते हैं, जब ये NY सेशन ने अपना ये जो बाइंग का ये जो ट्रेड्स थी वो लेकर, अब उसका ये जो मूड था ये नीचे जाने का था, सेल में जाने का था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 20:27 हुए हैं, यानी कि रात के 8:27 हुए हैं। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दी और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि RSI में ओवरबॉट हो चुका था। जब ये ओवरबॉट हो चुका, मैंने ये देखा कि मार्केट यहाँ से ये अप ट्रेंड में है और नीचे RSI हमें गाइड कर रहा है कि ये और नीचे जाना चाह रहा है, अब ये मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेट किया। फिर इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता अपने जो हायर हाइज बना रही थी, अब ये लोअर लोज बना रही थी और लोअर हाइज बना रही थी। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मार्केट यहाँ से फिर ये इसने एक लो लगाया, फिर हाई लगाया। अब ये जो हाई था ये पिछले हाई से ये नीचे बना, फिर एक छोटा सा इसने लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर छोटा हाई, और यहाँ पे आके इसने फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। जब मार्केट नीचे आ रही होती है और अपने ये जो हाइज होते हैं इसको बचाती आती है और ये लोज को ये ब्रेक करती आती है। तो फर्स्ट टाइम ये मार्केट ने क्या किया, हमें यहाँ से भी इशारा है कि मार्केट अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रही है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया और थोड़ी सी सांस लेकर ये ज़बरदस्त ऊपर गई। यहाँ पे जो कहानी क्या हुई है, यहाँ पर मार्केट में जो सेलर इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनको ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, यहाँ पे सेल में बैठ गए, यहाँ पर भी बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर
तो मार्केट ने यकदम से यहाँ पर इनके ये जो स्टॉप लॉसेस हिट किए और दोबारा से ये ज़बरदस्त सेल के बड़े वॉल्यूम में सेलिंग कराई गई है और उसने अपना ये टेक प्रॉफिट यहाँ पर हिट कर दिया। तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। मार्केट बार बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस लगा लेते हैं और जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है या उसके करीब आती है तो मार्केट वहाँ से फिर इशारा देती है कि आप सेल में बैठ जाओ। ये देखें ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। अगर इसको ऐसे भी हम इसको लगाएं, फ़र्ज़ करें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, तो ट्रेंड लाइन पे लोग ये बैठ जाते हैं सेल में। चलें, एक तो ये लिक्विडिटी हो गई। उसके बाद ये दूसरी लिक्विडिटी मैंने ये मार्क की है, आप देखें। फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे आकर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रेंज करना शुरू की। तो ये लोग समझ रहे थे कि यहाँ पर ये बाय होगा, तो लोग यहाँ पर बाय में बैठ गए। कोई यहाँ पर बाय में बैठ गया, कोई यहाँ पर बैठ गया। तो इसके दौरान भी लोग बाय 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 में बैठ गए। जब बाय में बैठ गए तो काफ़ी लोग यहाँ पर सेल में भी बैठ गए। मैं आपको दिखाऊं तो सेल में भी मार्केट में लोग बैठ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिनको ट्रेंड का या स्ट्रक्चर का पता नहीं होता तो वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वो सेलिंग और बाइंग ढूंढते हैं। जो शार्प माइंडेड ट्रेडर्स होते हैं वो तो इन अपनी स्विंग लेवल्स पर या अगले स्ट्रक्चर पर वो निकल जाते हैं, मगर जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि भाई मैंने ये जो सेल लगाई है तो और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, तो वो उनके सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। पहले मार्केट ने ये बायर्स को उड़ाया है, ये आप देखें, बायर्स के जो ये लगे पड़े हैं यहाँ पर ऑर्डर्स और स्टॉप लॉसेस, पहले उनकी लिक्विडिटी ली है, फिर दोबारा से मार्केट गई, फिर यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे उनको उड़ाया, फिर ये वापस चली गई। जब ये वापस चली गई और ये सारे बायर सेलर निकल गए तो लोगों ने देखा कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, उसका रीटेस्ट भी हो गया, फिर यहाँ पर बाय में बैठ गए। जब ये बाय में बैठ गए तो यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स, ये स्टॉप लॉसेस बाय के यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, फिर मार्केट ने क्या किया, ये पूरे स्टॉप लॉसेस हड़प किए, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर ऊपर चली गई वापस। ये बार बार मार्केट आपकी लिक्विडिटी बनाती है। चलें हम और कोई एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैंने ये पूरे मार्क करके रख लिए हैं आपके लिए। ये यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ है, मार्केट ने ये किया है, तो लोग क्या करेंगे कि भाई इसके टेस्ट पर फिर दोबारा से यहाँ पे बाय में बैठ गए, कोई यहाँ पे बाय में बैठ गया, कोई यहाँ पे बाय में बैठ गया। जब बाय में बैठ गए तो मार्केट ने पहले उनको लिक्विडिटी ग्रैब की, जब लिक्विडिटी ग्रैब की फिर वापस ऊपर चली गई। अच्छा, ट्रेंड लाइन पे ये भी लिक्विडिटी एक होती है। यहाँ पर मार्केट में ये जो ट्रेडर्स हैं, बाय यहाँ पे ऑर्डर, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया कि ज़बरदस्त ये नीचे आ गई, ये सारे स्टॉप लॉसेस हड़प किए और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी लोग सेल में बैठे होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, सबके सेलर्स को फिर उड़ा के मार्केट चली गई है। तो ये लिक्विडिटी होती है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट में लोग सेल में बैठे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है। लोग बार बार यहाँ से सेल करते हैं। जो ट्रेडर्स थोड़े से माइंड वाले होते हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स में आकर निकल जाते हैं, वो तो बच जाते हैं। जैसे इस पर लेवल पर निकल गए, उनके स्टॉप लॉसेस बच गए, इस लेवल पर आके निकल गए, स्टॉप लॉसेस बच गए। ये सेल की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ से ये बायर्स इंट्रोड्यूस हो गए तो उनकी फिर ये लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, फिर जाके सेलर्स की उठाई है। तो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले एक तरफ की लिक्विडिटी मार्केट उठाती है, फिर वो दूसरी तरफ निकल जाती है। अच्छा, हम अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है। ये देखो, वाइकॉफ के
रूल्स के हिसाब से जो पहले मार्केट एक्यूमुलेशन करती है। एक्यूमुलेशन करना यानी रेंज करना। तो ये जो बड़ी बड़ी मूव्स आप देख रहे हैं ना, ये एक्यूमुलेशन के बाद आती हैं, ये इम्पल्स आती हैं, ये करेक्शन होती है। ये देखें, फिर इम्पल्स आई है, फिर ये बीच में, फिर ये जो करेक्शंस होती हैं, ये इनसे हमें बचना होता है। ये जो करेक्शन होती है ना, इनसे हमें बचना होता है और ये मूव्स उठानी होती हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या करती है, यहाँ पर ये करती है कि आपको फ़िलहाल बाय दिखाएगी। हालांकि बाय जाना भी था मार्केट को। यहाँ से बायर्स बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए, पहले उनकी लिक्विडिटी उठाई। फिर बायर्स ने सोचा कि भाई ये नीचे से ज़बरदस्त ये रिजेक्शन आ रही है, फिर बाय में बैठ गए। बाय 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 बाय। मार्केट ने क्या किया कि ज़बरदस्त ये नीचे विक लगाई, ये सारे स्टॉप लॉसेस खा गई। और यहाँ से जिनको ट्रेंड का पीछे पता ही नहीं, यहाँ पे सेलर्स बैठ गए, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे सेलर। फिर जाके ये मूवमेंट उठाई। अच्छा, तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं और उसमें ट्रेंड करना चाहते हैं, तो जब आप ट्रेंड में बैठें तो छोटे छोटे लेवल्स पे आके आपको ट्रेंड से निकल जाना चाहिए। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि इसको कैसे ट्रेड करना है। ये आप देखें, ये एरिया है, फ़र्ज़ करें ये आपका एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये आप देखें थोड़ा सा गौर से। तो इसमें ऐसे ट्रेड लेना है कि फ़र्ज़ करें ये ऊपर से ये रिजेक्शंस आ रही हैं, तो हमें ये सेल में बैठना है। तो हमारे लेवल्स जो होंगे टीपी के, वो बस ये जो लेवल्स आते हैं ना, हमारे स्ट्रक्चर लेवल्स आते हैं, मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। कोई ऑर्डर ब्लॉक आएगा या कोई फेयर वैल्यू गैप आएगा, बस हमें वहाँ तक रखना है। ये देखें, मार्केट अगर सेल में आई है तो हमें इस फेयर वैल्यू गैप के आधे तक हमें ये टीपी उठा लेना चाहिए। मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो इम्पल्स कैंडल जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है, आप उसको रेक्टेंगल लगा लें। ये कैंडल है, ठीक है, आप उसको रेक्टेंगल लगा लें। फिर उसका जो 50% है ना, वो इसमें सेटिंग में जाकर, स्टाइल में जाकर मिडल लाइन आप इसको लगा लें। ये देखें, पूरे मिड लाइन से ये ऊपर गई है और आपका टीपी यहाँ तक रखना था। आपको क्या करना था कि यहाँ से सेल में आप बैठ गए, उसका टीपी ये जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है उसके मिड लाइन तक आपको रखना था। ये एग्जैक्ट वहाँ तक आपको ये ट्रेड मिली है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे, इस पे आप ध्यान दिया करें। और उसके बाद यहाँ से जो मार्केट फिर आपकी ये जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से उठी है, तो उसका आप टीपी जाके कहाँ तक रख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ तक रख सकते हैं और यहाँ से निकल जाएं। अगर यहाँ से बैठे हैं और आप यहाँ पे नहीं निकले हैं, आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये देखें लिक्विडिटी ग्रैब आपकी हो गई, आपके स्टॉप लॉसेस मार्केट ने ले लिए। क्योंकि आपको ट्रेंड देखना है, पीछे से बाय आ रहा है तो आप बाय में सही बैठे हैं, सही बैठे तो हैं, आपने ये ट्रेड तो बिल्कुल एक्यूरेट ली है, मगर यहाँ तक आपको टीपी रखना है, इस ट्रेंड लाइन तक रखना है या अपने इस स्ट्रक्चर लेवल तक रखना है। और यहाँ पर आप टाइम भी देखें, यहाँ पर टाइम हुआ है 1 बजे, लंदन सेशन का 1 बजा है और आपको ये एग्जैक्ट पता है कि जो हमें अच्छी मूवमेंट मिलती है वो न्यूयॉर्क सेशन में मिलती है। और वो न्यूयॉर्क सेशन कौन सा आता है, यहाँ पर आया है 5:30 बजकर, समझिए कि 5:30 पर। और ये जो विक आई है ये न्यूज़ में आई है और न्यूज़ में ये जो स्मार्ट मनी ने आपके स्टॉप लॉसेस लिए हैं और फिर दोबारा से वापस चली गई है। अगर गई है तो कितने पिप्स गई है आप देख सकते हैं, 262 पिप्स। और मेरी ये सजेशन आपको है कि इस रेंज में ट्रेड करने से बचें। ये तब आप ले सकेंगे जब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो तब आएगा जब आप इनको चार्ट्स को बार बार देखेंगे, इनको बैक टेस्ट करेंगे।
तो ये मोमेंट हमें पकड़नी होती हैं, जो ये एक्यूमुलेशन हो जाए, फिर आपकी मैनिपुलेशन हो जाए, फिर आपको ये मार्केट ट्रेड दे। तो ये वाइकॉफ का ये जो मेथड है वो ये समझाना चाहता है कि मार्केट के ये जो ट्रैप्स को समझें वो क्या करना चाहती है। ऐसे कई मिसालें आपको यहाँ पे रेंज में भी मिल जाएंगी, मगर आपको समझना पड़ेगा कि एनवाई सेशन से पहले लिक्विडिटी ग्रैब होगी, फिर आपको ट्रेड्स मिलेंगी। ये भी लिक्विडिटी ग्रैब्स हुई हैं, ये देखें एनवाई सेशन यहाँ पे आया है, उससे पहले आपको मार्केट ने बाय सेल करा के आपके सेल साइड के ये जो स्टॉप लॉसेस खाए हैं, आप यहाँ से बाय में बैठे हैं तो वो भी लिए हैं, फिर अपनी डायरेक्शन में चली गई है। अच्छा, ये जो विक्स आपको मैं दिखाऊं कि ये नीचे क्यों नहीं जा सकती, ये जो लास्ट विक है ना, आप देखें क्या कोई भी सेल की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है? अगर नहीं हुई है तो इट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, अगर आप इसको भी आप ये ड्रैग करके आएँ तो ये देखें उसी ऑर्डर ब्लॉक से, या समझें ये हमारा बेस एरिया है, वहाँ से आपकी फिर मार्केट उठ गई है। उसके बीच में आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स दे रही है, आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको बहुत सारे वो हिंट्स दे रही है कि आओ बाय करो, आओ यहाँ से सेल करो। तो इनको समझने के लिए थोड़ा सा मैं 1H टाइम फ्रेम में जाके आपको हिंट देता हूँ कि मार्केट हमें क्या यानी कहना चाह रही है और वॉल्यूम हमें क्या गाइड करना चाह रहा है। थोड़ा सा हम कहाँ पर थे, ये जो रेंज मार्केट थी, हाँ ये थोड़ा सा इसको देखें। अगर आप वॉल्यूम इसमें देखें, वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये जो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम की डाइवर्जेंस आपको बताता हूँ। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ये देखें यहाँ तक वॉल्यूम बढ़े हैं, और ये जो वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम से ये शुरू हुआ है। चलें देखें, यहाँ से ये सेलिंग शुरू हुई और यहाँ पर आके वॉल्यूम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे हैं। जब कम होने लगे हैं और उसके बाद के ये जो दो वॉल्यूम हैं आप देखें, वे बिल्कुल छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं सेल के। उसके बाद ये बाय का बड़ा वॉल्यूम, ये बाय का और बड़ा वॉल्यूम, ये सेल का बड़ा वॉल्यूम तो आया है, मगर कैंडल देखें, कैंडल क्या है, ये इनसाइड बार कैंडल होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाय की कैंडल के अंदर क्लोज हुई है। जब ये सेल की कैंडल बनी तो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो बायर्स इसको ऊपर लेकर गए, सेलर्स ने फिर जोर लगाया, यहाँ तक ले आए। जब यहाँ तक ले आए तो बायर्स में पावर था, और जब पावर था तो यहाँ पर उन्होंने क्लोज कर दी। तो ऊपर भी बायर थे, ये नीचे भी बायर हैं, ये बस सेलर हैं। तो ये इनसाइड में ये कुछ अहमियत नहीं रखते। तो अगली जो कैंडल बनी वो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो सेलर थे ही नहीं, आप देखें विक नीचे गई नहीं है, सेलर नहीं लेकर गए, तो बायर ने ज़बरदस्त प्रेशर दिया, तो सेलर ने थोड़ा आके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अगर सेलर में पावर होता तो ये इसको और नीचे लाते, मगर इस कैंडल से भी ऊपर ये क्लोज हुई है। जब इससे ऊपर क्लोज हुई है तो मार्केट ने अगली कैंडल फिर बाय की बना ली, अगली कैंडल बाय की बना के फिर ये प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को ये देखें, फिर ये ब्रेक भी कर दिया। उसके टेस्ट पर दोबारा ये आप देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसका टेस्ट और ये आपकी और बाय। तो ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लिक्विडिटी हमेशा आपको एनवाई सेशन से पहले मिलेगी और छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर मिलेगी। हर 15 मिनट पर, 5 मिनट पर, 1 मिनट पर उसको लिक्विडिटी को फाइंड करें और उसको एहतियात के साथ ट्रेड तब करें जब वो ग्रैब हो जाए। जब ये ग्रैब हो गई, ये देखें ये भी एक लिक्विडिटी एरिया था जहाँ पर ये बायर्स बैठे थे, तो उन्होंने ये यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करा के फिर बाय में गए हैं। अगर ये बाय में गए हैं तो ये यहाँ से अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम बैठते तो ये यहाँ से लेकर इधर तक बाय है, ये बीच में भले क्या भी होता रहे, ये यहाँ से लेकर ये बाय है हमारी। मैं आपको अगर इनके पिप्स काउंट कराऊं तो कितने बनते हैं, ये देखें, ये 113 पिप्स की बाय दी है मार्केट ने।
उसके बाद ये जो सेल दी है यहाँ तक सेल है आपकी। अगर इन विक्स को आप समझ गए कि ये कैसे काम करती हैं, ये क्यों बनती हैं, ये बाय और सेल कैसे दे रही हैं, तो आपका दिमाग ऐसे घूम जाएगा कि ये तो ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अगर ये यहाँ से ये नीचे आई है और ये बायर का प्रेशर है जो इनको इतना ऊपर लेकर गया है, और ये कंफर्मेशन है कि भाई यहाँ से जो बायर बैठे थे उनको तो मार्केट ने ये यहाँ से निकाल दिया है। जब निकाल दिया है तो यहाँ से हम बाय में बैठे ना, और उसका टीपी कहाँ तक रखें भाई, इस लेवल तक रखें। तो इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये कौन सी तारीख का है, 4 जुलाई का है। मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको बाय बता रहा है। इन विक्स को समझें, 1 घंटे में, 4 घंटे में, छोटे टाइम फ्रेम में जाके इनको एंजॉय करें तो क्या हो सकता है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो छोटी सी विक लगी थी। ये देखिए, ये यहाँ पे सेल का बड़ा वॉल्यूम आ गया, और किसी सपोर्ट लेवल पर सेल का बड़ा वॉल्यूम जब आ जाए तो अगली कैंडल पे आप ये बाय ले सकते हैं। और आपका टीपी ये देखें, मॉर्निंग स्टार, ये सॉरी जो इवनिंग स्टार बना था वहाँ तक आपका गया है। और मैं आपको यहीं से आपको ये बताता हूँ। फ़र्ज़ करें इस कैंडल पर आपने लगाइए, चलें इस कैंडल पर ये जो रिट्रेसमेंट हो गया, ये चोच भी हो गया, ये पिछला स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया, उसका टेस्ट लिया। यहाँ पर भी अगर हम बैठें तो इस लेवल पर चलें 80 पिप्स तो हम कम से कम उठा सकते हैं। तो ये होता है लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स। जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए तब आप सेल या बाय में बैठें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।